बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस जो है वो आज उसकी जो समाअत थी बहुत गर्मा गर्म जो है वो समाअत थी और सुबह 8 साढ़े 8 बजे ये आजकल अदालत जो है वो सेशन कोर्ट लगती है और शाम 4 बजे तक ये समाअतें जो है वो जारी रहती हैं। लेकिन आज क्योंकि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थे तो अदालत ने कहा था कि आप हाजिरी जो है वो यकीनी बनाएंगे। तो इमरान खान आज पहली दफा फिजिकली तोशा खाना फौजदारी केस में जो है पेश हुए अदालत के सामने। 9 जनवरी को पहला नोटिस हुआ था कि आपने अदालत के सामने आना है और आज इमरान खान जो है वो पहली दफा फिजिकली आए। 18 मार्च को वो आए थे लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा राई केस में गेट पर ही उनकी हाजिरी लगी थी। इसके अलावा तोशा खाना फौजदारी केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर समातें जो है वो जारी है और जैसे जैसे ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है इस केस में गर्मा गर्मी जो है वो हमें बढ़ती नजर आ रही है और अदालत का माहौल भी तल्ख होता नजर आ रहा है। गुज़श्ता दिनों में भी हमने देखा और आज खास तौर पर जब इमरान खान जो है वो अदालत में उनको आना था तो उससे कबल ही एक तरफ तो अता तारड़ जो है वो मावन खुसूसी है वज़ीर आज़म के, उनकी जानिब से एक मैसेज जो सोशल मीडिया पे भी नजर हमने सुना और उसके बाद जो अदालत कमरा अदालत में भी सुनाया गया जो पीटीआई के वकला है उनकी जानिब से। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि आप जो है वो तोशा खाना समाअत के दौरान जो है वकला पहुंचे। वो कह रहे थे कि जो नून लीग के वकला है वो जब नहीं पहुंचते तो दूसरी तरफ से बदमाशी की जा रही है। तो एक तरफ तो नून लीग और नून लीग के वकला, नून लीग की क़यादत वो बहुत फोकस्ड है इस केस में। फोकस्ड क्यों है? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो ये समझते हैं या उमूमी तौर पर यह तासुर भी है कि ये वाहिद केस है जिसमें ट्रायल इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें ट्रायल इलेक्शन से पहले खत्म हो सकता है और इसका ट्रायल अगर कंक्लूड होता है तो अगर सजा हुई तो फिर नाअहली भी हो सकती है। तो इसलिए बेनिफिशियरी जो है वो नून लीग डेफिनेटली होगी अगर इमरान खान जो है वो नाअहल होते हैं या उनको सजा होती है तो वो फोकस्ड है, वो रोजाना की बुनियाद पर नून लीग के वकला पहुंचे होते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के वकला और पीटीआई की स्ट्रेटेजी जो है, पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी एक्टिव इसी तरह ही है। आज हमने देखा कि कमरा अदालत में एक बड़ा अजीब सा माहौल था। एक तो शट अप और यू शट अप की आवाजें भी हमें सुनाई दी कमरा अदालत में, हालांकि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। टाउट टाउट के नारे जो है वो लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीगल फोरम सारे इस्तेमाल करें, जो कमरा अदालत है या सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम में, और वहां से मेरा ये ख्याल है कि कोशिश जारी रखनी चाहिए कि इंसाफ मिले। तो ये नारे लगे वहां कमरा अदालत में जब इमरान खान आए, उनकी आमद पर भी नारे लगे, उस पर माजरत भी की इमरान खान और उनके वकला ने, लेकिन नारे कमरा अदालत में क्या लगने चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं लगने चाहिए। वो मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, जो भी हो, कमरा अदालत का माहौल इतना तल्ख नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं आप देख रहा हूं वो मैंने आपको बताया कि माहौल तल्ख होता नजर आ रहा है। तो आज की जो समाअत थी उसमें जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उन पर जरा 3 रोज से ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील है वो जारी किए रखे हुए हैं। तो आज भी वो जो जरा जो है वो उनकी जारी रही और जो टेक्निकल सवालात हैं वो उठाए गए। और खास तौर पर एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तोशा खाना केस में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को फैसला आया था जिसमें इमरान खान को नाअहल किया गया था। उस हवाले से ख्वाजा हारिस ने ये अदालत के सामने पॉइंट रखा कि उन प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड जो है वो प्रोड्यूस किया जाए यहाँ पे, और वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने की जो दरखास्त थी वो डिक्लाइन हुई, वो अदालत ने मुस्तरद की जो ये थी। क्योंकि दूसरी तरफ जो वकील है अमजद परवेज, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उस रिकॉर्ड का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, वो रिकॉर्ड अलग है, उसका हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो अब जो डिक्लाइन हुआ है वहां से दरखास्त मुस्तरद हुई है, तो उस मामले को इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें जो है वो आज दायर हुई हैं। अगली किसी जो है वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तोशा खाना का केस है, पूरा एक नक्शा बना कर मैं आपको दिखाऊंगा कि तोशा खाना का केस है बुनियादी तौर पर क्या और उसकी कितनी शाखें हैं, कितना वो फैल चुका है। ये आपको बताऊंगा कि कितनी दरखास्तें कौन कौन से फोरम पर जो है वो पेंडिंग है। तो इसमें अब चैलेंज हुआ है मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल इमरान खान की इन 3 दरखास्तों पर जो है वो समाअत करेंगे, जिसमें तोशा खाना रिकॉर्ड मंगवाने और प्रोड्यूस करने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी और उसको डिक्लाइन किया था सेशन कोर्ट में जज हमायूं दिलावर ने।
आज की समात में एक तो ये मामला जब हुआ वहां पे अता तारक जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। ये भी मतलब वो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनके वकला वो भी एक्टिव हैं। पीटीआई के इमरान खान का केस है वो एक्टिव है, वो भी पहुंचे होते हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ मजीद जो है वो गर्मी सर्दी भी हमें आउट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के अंदर जो है वो होती नजर आ रही है, जिस तरह की जो है वो सूरत हाल है। आज इमरान खान ख्वाजा हारिस जब उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से पहले तो दिन को माजरत की गई, उसके बाद अदालत ने ये इंदिया दिया कि जिन वकला ने आज यहाँ पे हुलड़बाजी की, नारेबाजी की कमरा अदालत में, तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस हवाले से फर्दर जो है वो एक्शन ले सकती है या लेगी। लेकिन हुआ यह है कि उस पर अभी तक जो है वो अदालत जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने जरा शुरू की। तो ख्वाजा हारिस ने जरा करते करते जब 4 बज चुके तो वहां पे फिर बात हुई। तो अदालत से उन्होंने कहा कि हम माजरत करते हैं, दोबारा माजरत की और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद अदालत ने उनकी जो माजरत थी उसको मंजूर किया और उन्होंने कहा कि चलें हम जो है वो इस मामले को इग्नोर करते हैं, हाई कोर्ट को हम जो है वो नहीं लिख रहे। बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान के वकील की जो वकला की टीम है उनका बड़ा अहम जो है रुकन है, उनकी जानिब से तकरीबन आज से 5-6 रोज कबल जो फेसबुक के हवाले से ये पोस्टें दिखाई गई थी उस पर भी अदालत ने ये कहा था कि हम ऑब्जर्वेशन दे के हाईकोर्ट उस मामले को देख सकती है कि पोस्टें दिखाई गई थी पब्लिकली मीन के ओपन कोर्ट में पोस्टें जो दिखाई गई थी उसमें प्रिंटेड फॉर्म में वो अदालत में कि ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्टें हैं इमरान खान के खिलाफ जो जज साहब ने की हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप ये केस ना सुने। तो उस पर भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो हमने हाई कोर्ट को मामला जो है वो लिखा है और हाई कोर्ट उसमें फर्दर कर सकती है। सिर्फ ऑब्जर्व किया था डायरेक्ट, मतलब उसमें ये नहीं कहा था कि हाई कोर्ट के सामने जो है वो ये मामला रखा जाए। तो आज वो बात हुई, लेकिन अदालत ने यह कहा है कि हम जितनी भी चीजें हुई हैं इनको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब कल दोबारा इस मामले की समाअत होगी और कल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पर जरा जो है वो ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं वो जारी रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल ही समाअत होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की 3 दरखास्तों पर जो है वो समाअत करेगी। 27 जुलाई की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 27 जुलाई को इमरान खान ने इस केस में, तोशा खाना केस में स्टे की दरखास्त जो है वो दायर कर रखी है और उस मामले को भी जो है वो देखा जाएगा और उस मामले को अदालत देख सकती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर स्टे दे दे। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब पूरे ट्रायल को स्टे नहीं करेगी। अगर स्टे हुआ भी तो अदालत इस हद तक कहेगी कि जो कंक्लूड है, मतलब जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, वो ट्रायल कोर्ट ना दे लेकिन ट्रायल कंक्लूड कर ले। तो अब बज़ाहिर ट्रायल जो है वो हमें रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन माहौल में तलखियां बढ़ रही हैं और गर्मी सर्दी जो है वो भी बढ़ रही है। देखते हैं कि आइंदा अब क्या होता है इस केस में। तोशा खाना केस की कल दोबारा समाअत होगी, कल दोबारा अपडेट आपको करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।